आज हम स्टार्ट करेंगे फाइल का मेन्यू। फाइल में सबसे पहले है न्यू। कोई भी नई फाइल अगर आपको बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा जो पीछे भी जो इमेजेस बनी हुई उसे सेव करना है या नहीं करना। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। अगर सेव नहीं करना चाहते हैं, हमें लगता है कि ये फ़ाइल किसी काम की नहीं, तो डोंट सेव करके इससे बाहर हो सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो वापस उसी ड्रॉ में उसी पेज में रहेंगे जिस पेज में हम थे। फ़िलहाल हम इस फाइल को सेव कर देते हैं ताकि इसको इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ वर्क करना तो हम कर सकें। इसको फाइल को हम SBSC के नाम से सेव कर देते हैं। अभी जब तक फाइल सेव नहीं है तब तक वहाँ अनटाइटल लिखा हुआ है। जैसे हम फाइल को सेव पे क्लिक करते हैं, अनटाइटल की जगह वो फाइल का नाम SBSC हो जाएगा। बट फिलहाल हमने क्या करा है, नया पेज लिया, इस कारण से वो फाइल सेव होके बंद हो गई और अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब नया पेज आ चुका है। अब ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जैसे हम क्लिक करते थे, देखो ये फाइल्स यहाँ दिख रही है। अब जो अपनी फ़ाइल आपने SBSC के नाम से सेव करी थी उस फाइल पे हम जाके क्लिक करेंगे, ढूंढेंगे। यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं SBSC। जैसे हमने SBSC लिखा, ओपन करेंगे, फाइल सामने आ जाएगी जो फाइल हमने सेव की थी। तो न्यू Ctrl+N से भी न्यू कर सकते हैं, मतलब नया पेज लेना है तो Ctrl+N करके नया पेज ले सकते हैं। Ctrl+O से फाइल को ओपन कर सकते हैं। किसी भी फाइल को, ज़रूरी नहीं आपने जो बनाई है, किसी और फाइल को भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन है Ctrl+S, जिसको बोलते हैं सेव। जैसे फॉर एग्जांपल नया पेज लिया मैंने, कुछ ड्रॉ बनाया। अब ये ड्रॉ बनाने के लिए मान लीजिए इसका बचा हुआ काम मुझे बाद में करना है या मुझे इसको दोबारा वापस देखना है, इसी फाइल को वापस अगर उसमें वर्क करना है या जो भी वर्क करना है तो उसके लिए इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे सेव पे, या फिर Ctrl+S पे क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। सेव हमने कर दिया, इसको नाम दे दिया, जैसे हम ये फ़िलहाल पहले भी दिया था नाम, सेम उसी तरीके से एक नाम हम और दे देते हैं। नाम दे देते हैं इसको विकी। इस फाइल को सेव पे क्लिक कर देंगे, फाइल सेव हो जाएगी। ये विकी नाम से फाइल सेव, देखो लिखा हुआ रहा है टाइटल की जगह विकी। तो फाइल Ctrl+S से सेव की जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज से हम किसी भी फाइल को, जो पेन ब्रश की फ़ाइल को PNG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, JPG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, BMP फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, GIF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या अदर कोई फॉर्मेट में। ये सारे के सारे पिक्चर्स को सेव करने के अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग वे है, अलग अलग तरीके हैं। आप इन सभी में फ़ाइल सेव कीजिएगा। नाम जैसे यहाँ पर विकी लिखा है तो सेव एज करके Wiki1 PNG में कर दो, Wiki2 JPG में कर दो, Wiki3 BMP में कर दो और Wiki4 GIF में करो या अदर फॉर्मेट में Wiki6, जो भी नंबर्स हैं। और उसके बाद में सेव करने के बाद में ओपन पे जाते समय यहाँ पर उन सारी फाइलों को आप देखेंगे तो कुछ फाइलों का आइकॉन डिफरेंट दिखेगा, कुछ फाइलों का आइकॉन सेम दिखेगा। जो अलग अलग आइकॉन के दिख रहे हैं तरीके, इसका मतलब वो अलग अलग फॉर्मेट में फ़ाइल सेव हुई है। आप करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे किस तरीके से कौन सी फाइल JPG की है, कौन सी PNG की है, कौन सी BMP की। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है अपना प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट निकालने के पहले अगर आप चाहते हैं कि उसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट व्यू पे क्लिक करेंगे। हमारी जो फाइल थी, फॉर एग्जांपल हमने ये फाइल SBSC की फाइल सेव करी थी, इसको प्रिंट व्यू में चेक करते हैं कि कैसी दिखेगी। यहाँ पर प्रिंट व्यू पे क्लिक किया हमने। जैसे प्रिंट व्यू पे क्लिक करेंगे ये फाइल प्रिंट व्यू में दिख जाएगी। अब जब भी कोई फाइल को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके पहले उसको सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए पेज सेटअप पे जाते हैं। पेज सेटअप पे जैसे जाएंगे तो सबसे पहले पेज आपको इस तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो आपकी दिख रही है सामने वो एक पेज में आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि फिट टू 1/1 कर रखा है। उस फिट टू 1/1 की वजह से फाइल पिक्चर्स छोटी होकर एक पेज में एडजस्ट हो गई। हम सबसे पहले तो इसको एडजस्ट 100% में करेंगे ताकि हम चाहते हैं पिक्चर की साइज़ के अकॉर्डिंग हम पेज को सेट कर, पेज के हिसाब से सेट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है A4 साइज़ पे पेज को रखना है। चलाइए सभी सारे पेजेस को चला के देखिए आप। A3 को चलाइए, V5 को चलाइए, लीगल चलाइए, सारे पेजेस चलाइए। बट ऑफिस में जो या नॉर्मली जो प्रिंटिंग के लिए पेज यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ का था, और गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो लीगल पेज होते हैं। तो A4 साइज़ पे रखेंगे हम।
उसके बाद में ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का जो डायरेक्शन है वो कैसा रखना है, सीधा रखना है या फिर आड़ा रखना है। अगर सीधा रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट, और आड़ा रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप। जिसमें हमारी इमेज मैक्सिमम साइज़ में दिख रही है हम उसको रखेंगे, लैंडस्केप रखते हैं। फिर सेंटरिंग का मतलब होता है दाएं से बाएं में पिक्चर को अगर सेंटर देखना चाहते हैं तो सेंटरिंग पे जाके हॉरिजॉन्टल पे राइट कर देंगे। अब क्योंकि हमारी इमेज ही नहीं आ पा रही तो सेंटर रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको राइट को हटा देंगे। ऊपर से नीचे में सेंटर रखना चाहते हैं तो सेंटर वर्टिकल कर देंगे। यहाँ पर भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसे भी हटा देंगे। इसका यूज़ ऐसी जगह पे करना है जहाँ आपकी इमेज छोटी हो और हमको सेंटर सेट करना हो दाएं से बाएं में और ऊपर से नीचे में, तो अदरवाइज़ इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्जिन। अगर हमारी इमेज नहीं आ पा रही तो हम मार्जिन कम से कम रखेंगे। अभी फ़िलहाल 0.1 रख देते हैं। 0.1 की मार्जिन हमको रखना है तो 0, फिर पॉइंट्स दबाएंगे, फिर 1 कर देंगे। लेफ़्ट साइड से देखो कम हो गई है। फिर जाएंगे नेक्स्ट टैब दबाया तो टॉप पे आए। टॉप मतलब ऊपर की साइड में है। यहाँ पर देखिए मार्जिन कैसी है, और उसके बाद में फिर चेंज करेंगे। उसके बाद में देखना क्या फ़र्क पड़ता है। 0.1 वापस इसको भी कर दिया, आपने देखा होगा मार्जिन यहाँ से कम हो गई हो। फिर राइट साइड में जाएंगे, टेप दबाइए वापस। राइट साइड की मार्जिन चेक कीजिए यहाँ पर कितनी आ रही, और अपन मार्जिन अभी कम करेंगे, उसके बाद में कितनी रहेगी देखिए आपने यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन कम हो गई है। फिर टेप पे दबाएंगे, अब जाएंगे बॉटम में। बॉटम में देखिए कितनी मार्जिन है, और यहाँ पर सेम उसी तरीके 0.1 की मार्जिन यहाँ भी दे देंगे। तो देखो यहाँ से भी कम हो गई, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी इमेजेस नहीं आ पाई है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है एडजस्ट इनटू परसेंटेज। अब इसको 100% की जगह हम 90% करके देखते हैं, नहीं हुआ। 85% करके देखते हैं, नहीं हुआ। 81% करके देखते हैं, नहीं हुआ। 80% करके देखते हैं। जिस परसेंटेज वाइज उसको कम करके ट्राई करते रहेंगे, जिस भी परसेंटेज में सबसे परफेक्ट सेट होती है हम उस परसेंटेज में उसको रख लेंगे। 71 या 72% के आसपास हमारी इमेज प्रॉपर ढंग से आ पा रही, 74 के आसपास। 74% में हमारी इमेज मैक्सिमम साइज़ में दिख रही है। अब आप चाहें तो फिट टू 1/1 कर सकते हैं इसको, तब भी उसी डायरेक्शन में दिखेगी, उसी वे में दिखेगी जिस वे में हमने यहाँ देखा था। अब जाके ओके कर देंगे। अब हमारी इमेज पहले से ज़्यादा बेटर और बड़ी दिख रही है। तो यही फ़र्क पड़ता है, अगर इमेज को डायरेक्टली हम फिट टू में रखेंगे तो इमेज की साइज़ छोटी दिखेगी कंपेरेटिव टू एडजस्ट करने के। तो एडजस्ट पे रखने से इमेज को अपन, या फिर सारे फंक्शन को यूज़ करने के बाद हम इमेज को मैक्सिमम साइज़ में सेट कर सकते हैं उस पेज में। इसीलिए पेज सेटअप चलाना ज़रूरी है। जूम प्लस कर देंगे तो जूम से जूम वाली साइज़ में बड़ी साइज़ में हो जाएगा, जूम आउट करेंगे तो छोटी साइज़ में हो जाएगी। 1 साइज़ दिख रहा है, 1 पेज दिख रहा है अभी, इसलिए 2 पेज हम चलाएंगे तो दिखेगा जरूर, बट पेज जो सेकेंड वाले पेज पे कुछ है नहीं। सिंगल पेज देखना चाहते तो सिंगल पेज आएगा, 2 पेज देखना चाहते तो 2 पेज आएगा। यहाँ पर अगर मैंने 1 पेज रखा है तो नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज दोनों चला सकते हैं। क्लोज से बाहर हो जाएंगे, और उसके पहले है प्रिंट, क्योंकि पेज सेटअप हमने चला लिया, प्रिंट प्रीव्यू देख लिया, फाइनली प्रिंट देना है तो प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट पे दबा देंगे, क्योंकि ऑल पेजेस निकालना है। अगर अपन चाहते हैं कुछ एरिया मैंने सेलेक्ट करा उतना ही प्रिंट निकालना तो सिलेक्शन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल। क्योंकि हमने एरिया सेलेक्ट नहीं करा इसलिए ऑप्शन एक्टिव नहीं है। पेजेस अगर अपने एक से अधिक हैं तो पेजेस 1, 2 या 3 जितने पेजेस देना चाहें उतने आ सकते हैं। करंट पेज जो सामने दिख रहा है वो, और कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4 जितनी कॉपी निकालना चाहे उतनी निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल प्रिंटर अटैच नहीं है, इस कारण से हम सिर्फ कैंसिल करके बाहर हो जाएंगे। ये हमारा था प्रिंट का ऑप्शन। हमने ये तीनों ऑप्शन समझ लिए हैं इसके अंदर। फ्रॉम स्कैनर कैमरा, अगर स्कैनर और कैमरा अटैच होगा तो स्कैनर और कैमरे की फाइल्स पिक्चर्स को अपन यहाँ पर पेंट ब्रश पे ला सकते हैं। सेंड मेल, इंटरनेट पे मेल भेजना हो, इसी इमेज को भेजना हो तो हम इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसलिए इसे चलाने का भी मीन नहीं है। सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर हम चाहते हैं कि ये जो ड्राइंग दिख रही है उसको डेस्कटॉप पे डालना है अपने को, तो फील करके डालना है तो फील पे क्लिक कर देंगे। अब इस इमेज को मिनिमाइज करके देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारी इमेज सामने दिख रही है। जिस तरीके से हमने सामने ये इमेज दिख रही है, ये डेस्कटॉप पेज बैकग्राउंड पे आ चुकी है। अब वापस हम जाएंगे फिर, और अब की बार फाइल पे जाएंगे, और हम फील नहीं करना चाहते हैं। अब की बार हम चाहते हैं टाइल स्टाइल में। जहाँ टाइल पे क्लिक करा, फिर मिनिमाइज करके देखा हमने, देखो एक से अधिक इमेज हमको यहाँ पर दिख रही है। हालांकि इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी थी, इस कारण से ये
एक इमेज ही दिख पा रही है, दूसरा का कुछ हिस्सा दिख पा रहा है। अगर इमेज बहुत छोटी होती तो यहाँ पर एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी वो रिपीट होती पिक्चर। फिर लास्ट ऑप्शन है सेंटर। तो इमेज को जैसे सेंटर पे करेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, तो सेंटरिंग वाले साइज के हिसाब से आएगा। अगर इस पेन ब्रश के पेज की साइज, ये पिक्चर लेफ्ट साइड में होगी तो वहाँ भी लेफ्ट दिखेगी, यहाँ सेंटर में होगी तो वहाँ भी सेंटर में दिखेगी, यहाँ राइट में होगी तो वहाँ भी राइट में। तो पेज के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट होता है इससे। देन प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो इस पेन ब्रश की जानकारी देगा कि ये पेन ब्रश में जो फाइल की है लास्ट टाइम किस डेट को सेव किया, टाइम क्या था, साइज क्या है उसकी डिस्क में, रेजोल्यूशन कितना है इसका, इंच में इस पेज की साइज क्या है जिसके ऊपर ड्राइंग बनी है 15.63, और हाइट है 6.60। सेंटीमीटर में क्या होगी यहाँ बताएगा, हाइट भी बताएगा, विड्थ भी बताएगा, पिक्सल में क्या होगा वो बताएगा। अगर आप चाहें कि इसके पेज की साइज बढ़ाना चाहते तो वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 20 की साइज विड्थ कर दी और यहाँ पर 10 की कर दी। जैसे हम ओके करेंगे तो पेज की साइज बढ़ जाएगी। ये देखो स्क्रॉल बार के द्वारा हम बता सकते हैं कि पेज कितना बढ़ गया। आप घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो। फाइल पे जाएंगे, फिर प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अब की बार मैं उसे कम करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको 10 कर दिया और यहाँ पर इसको 5 कर दिया। अब हमारा पेज जो है जिसके ऊपर ड्रॉ बना है वो छोटा हो जाएगा। हम अंडू करके कंट्रोल जेड दबा के या यहाँ पर अंडू करके भी उसको वापस पहले जैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर्टीज में हमने उसको समझा कि किस तरीके से पेज की साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। अगर इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ओके करेंगे तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस कन्वर्ट हो, अब आप अंडू करेंगे तो भी वो कन्वर्ट वापस नहीं हो पाएगी जैसा आप चाह रहे हैं कलर में। इसके लिए आपको इस फाइल को क्लोज करना होगा। जैसे हमने इस फाइल को न्यू पेज लिया, आपको बोलेगा इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना। हमने बोला डोंट सेव। वापस जाएंगे और फिर फाइल को उसी को खोलेंगे यहाँ से तो उसी कलर में आ जाएगी। तो ध्यान रहे, अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट किया है तो सेव करते क्लोज करते समय सेव ना करें, ताकि आपकी इमेज वैसी की वैसी आ जाए। कलर में ही रखते हैं वैसे नॉर्मली, और डिफ़ॉल्ट मतलब एक्चुअल साइज जो होती है पेज की विड्थ और हाइट वो दिखा देगा। यहाँ पर क्लिक कर दिया डिफ़ॉल्ट तो ये डिफ़ॉल्ट साइज आ जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट साइज छोटी है इसकी। अगर आप चाहें कि नहीं डिफ़ॉल्ट साइज नहीं रखना है, मुझे बढ़ाना है, तो आप इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। 10/20/10 की साइज दे दी, ठीक है, या फिर कंट्रोल जेड करके वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है वो अपना है अबाउट पेन ब्रश। पेन ब्रश के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये भाई पेन ब्रश की जो फाइल है वो कौन से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में है, वर्जन कौन सा है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है। इसके बाद में लास्ट वाला ऑप्शन है एग्जिट, जिससे पेन ब्रश क्लोज हो जाए। तो ये फाइल का मेन्यू खत्म हुआ हमारा यहीं पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट डे हम समझेंगे कट कॉपी पेस्ट और व्यू के फंक्शन। क्या हुआ, कुछ बोलना है?